ये रेसिड्यू क्लियर है सबको? 1 कैसे आया? तो रेसिड्यू 1 आ गया, उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा डायरेक्ट करोगे तब भी आता है। तो देखो हमेशा याद रखना है, सबसे पहले ना जो भी एफ ऑफ जेड दिया है जेड स्क्वायर, पहले एक बार उसको 2 माइनस जेड 2 प्लस जेड के फॉर्म में लिख दिए। जो पोल डोमेन के अंदर आ रहा है, तो अपना डोमेन के अंदर क्या आ रहा था, ये वाला पॉइंट जेड इज इक्वल टू -2, तो इसको सीधे सीधे कैंसिल कर दो अगर सिंपल पोल है तो, और जो भी पोल है ना उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आता है। एक बार प्रैक्टिस हो गया ना तो इसे समझ में आ जाती। तो यहाँ पे पुट करोगे -2 का स्क्वायर, यहाँ पे पुट करोगे -2, तो अपना आंसर आ जाता है। क्लियर है सबको ये? तो यहाँ पे 2 माइनस -2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 2 पाई आई, -2 पाई आई नहीं आएगा, +2 पाई आई आएगा। ठीक है, ऐसे और एक क्वेश्चन है, उसका आंसर बताओ। सेम इसी मेथड का यूज करना है, और आप पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन को करने में सिर्फ उतना ही टाइम लगता है जितना इसका पोल पहचानने में, और दूसरा कि कौन सा पोल डोमेन के अंदर है। बस ये पता चल गया ना तो रेसिड्यू कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ अगर वो वन सिंपल पोल नहीं है तब थोड़ा डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, अदरवाइज डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो आंसर बताओ उसको। और बाकी लोग का है? चलो हो गया तुम। देखो पहले पोल पहचानने में कितना टाइम लगेगा, Z-1 Z+1, ये दो पोल है। डोमेन देख लो, चाहे 1 माइनस जेड लिखो या Z-1 लिखो, मॉड में फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है, 1 पे, रेडियस 1, ये डोमेन हो गया। कौन सा पॉइंट आ रहा है इसमें, 1, ये कैंसल, जो भी बचेगा इस पे वैल्यू पुट कर दो 1, हो गया ये। इस पे 1 पुट करेंगे तो E, इस पे 1 पुट करेंगे तो 2, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आई से, 2 से 2 कैंसल, आंसर आ गया पाई आई ई। कितना टाइम लगा इसको करने में, समझ में आया सबको? खाली ये एक बार पता चल गया ना कि कौन सा पोल इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों बिलोंग करते तब तो प्रॉब्लम होता, अपने को दोनों कैलकुलेट करके सम करना पड़ता। बट अगर एक ही पोल बिलोंग कर रहा है तो डायरेक्ट इस टेक्निक का यूज करके मैक्सिमम 1 मिनट में इसका आंसर कर सकते। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचाओ, क्योंकि यही यहाँ पे अगर टाइम बचा रहे हो तो जहां पे जो अपने को नहीं पता है, खुद से अगर काउंटर एग्जांपल ढूंढना है तो वहां पे टाइम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये?
कौन सा क्वेश्चन हो गया अभी? अभी इसका भी आंसर चाहिए। डी जेड सी अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। और सी दिया है, एक उसमें वर्डिंग में लिखा है कि 2 रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। सी एक सर्कल है 2 रेडियस का इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ओरिएंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल पूछे, मतलब वही सब लिखा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, सेंटर 0 पे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर। इस क्वेश्चन का आंसर करने में अगर ऑब्जर्वेशन देखोगे तो सिर्फ मेरे ख्याल से जितना टाइम खाली इसको देखने में लगेगा उतने में आंसर आ जाएगा इसका, 15 सेकेंड मैक्सिमम। अब भी हम लोग पढ़ के आए ना, जब भी क्लोज कंटूर हो डी जेड जेड माइनस वन के की वैल्यू अगर के वन नहीं है तो उस केस में इसका आंसर क्या आता है? 0। खाली ये देखना है कि बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो बिलोंग करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं बिलोंग कर रहा है तब तो डायरेक्ट कॉची थ्योरम अप्लाई हो गया। 1 बिलोंग कर गया तो रेसिड्यू थ्योरम या कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, अरे कॉची रेसिड्यू थ्योरम से या तो कॉची इंटीग्रल फॉर्म, लेकिन आंसर क्या आएगा हर केस में 0। क्लियर है सबको? ये समझ में आया ना कैसे 0 है? ये भी करके आए हम लोग, रिजल्ट देखे थे कि अगर ये के की वैल्यू 1 है तो 2 पाई आई, बाकी हर केस में 0 आता है। हम्म, कंटूर मतलब क्लोज कंटूर होना चाहिए, उसे कुछ भी नहीं देंगे, क्लोज कंटूर ही देंगे वो लोग, ठीक है। मतलब समझा नहीं, क्लोज कौन सा भी कंटूर मतलब? मैं बोल रहा हूँ कंटूर कोई भी हो, ठीक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन अगर है तो अगर बिलोंग नहीं कर रहा है कंटूर के अंदर तब तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, और अगर बिलोंग कर रहा है तब भी 0 आएगा। अगर नहीं अगर नहीं बिलोंग कर रहा तब तो डायरेक्ट कॉची थ्योरम अप्लाई हो जाएगा ना, मतलब उस डोमेन पे फंक्शन कैसा एनालिटिक है। हाँ, और अगर बाहर है तो एनालिटिक है, अगर अंदर है तब हम लोग चेक करते हैं ना, अंदर होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बाकी बाहर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा।
आया किसी का? ठीक है, हो गए। ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या करना है, पॉजिटिव सेंस दिया है मतलब एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। 0 से लेकर 2 पाई तक है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 और ये 0 से लेकर 2 पाई, मतलब एक सर्कल है जिसको कितने टाइम बाइंड कर रहा है 1, तो मतलब बाइंडिंग नंबर का तो इश्यू नहीं है इसमें। यहाँ से रेडियस पता चल गया, कहने का मतलब एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 3, डोमेन पता चल गया। ये इंटीरियर पॉइंट होता तब भी आंसर 2 पाई आई होता, अगर बाहर होता तो 0। तो अब इस केस में खाली ये चेक करना पड़ता है क्या 2 मेरे डोमेन के अंदर है, हाँ तो 3 रेडियस का सर्कल है इसका, तो 2 डोमेन के अंदर। तो जब भी इंटीरियर पॉइंट है, इसका हम लोग आंसर पढ़ क्या है कि लैम्बडा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इसका आंसर क्या आता है 2 पाई आई। तो ये आ गया 2 पाई आई इंटू लैम्बडा। इसका पोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है, सिंपल सिंपल दिख रहा है कि एक -4 होगा और एक 4 होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ z-4, z-1 -4 इंटू, सिंपल ये आ गया। इसमें से ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ऊपर कुछ है नहीं, तो z-1 को कैंसिल कर दो, बचा क्या, सिर्फ z-4। किससे रिप्लेस करते, जो पोल आएगा, 1/4 पुट करूंगा तो -1/3, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आई से, 2 पाई आई 2 पाई आई कैंसिल, लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है सबको? पूरा अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आता है सब। एक बार प्रैक्टिस हो गया ना तो फिर ऊपर ही ऊपर इस क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है सबको? ये आंसर इसका -1/3 है, और रेजिड्यू तो डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना रहता है अगर सिंपल पोल है तो। और जितने भी नेट में क्वेश्चन पूछे हैं ना वो सब इसी बेसिस पे पूछते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सब नेट का ही है। तो नेट में रेजिड्यू थ्योरम के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट टाइम तो 2 क्वेश्चन पूछे थे इससे। समझ में आया सबको? ये सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना हमेशा एक तो ये सेंस भी ध्यान देना, हो सकता है कभी कभी वो सेंस चेंज कर दे, वो क्लॉकवाइज के प्लेस पे कभी कभी अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, अरे सॉरी क्लॉकवाइज कर देगा, तो याद रखना वो -1 आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा उसे माइनस लगा देना। एक वाइंडिंग नंबर पे हमेशा ध्यान देना कि अगर कहीं वाइंडिंग नंबर का, तो उसमें कुछ नहीं दिया, अगर वाइंडिंग नंबर का दिया है तो जो भी आंसर है उसको उसके वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और बाकी तो पोल देखो और डोमेन देखो कि कौन सा पोल डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है, बाकी कुछ नहीं देखना पड़ता। बाकी एन ऑर्डर का पोल और उसमें रेजिड्यू थ्योरम यूज करना, ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सी एक सर्कल है, ये अपने पास एक सर्कल दिया है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ओरिएंटेड, वो हमेशा पॉजिटिव सेंस ही देते हैं, बहुत कम चांसेस होता है कि नेगेटिव सेंस देंगे। काउंटर और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज गिवन रहते हैं। द वैल्यू ऑफ ए, z+1 अपॉन z² -3z+2 प्लस a अपॉन z-1 dz इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट करना है a की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है -1, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है -2। मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे इसको। सेम वही अप्रोच करना है, रेडियस गिवन है, पोल ढूंढो, कौन सा पोल बिलोंग कर रहा है, रेजिड्यू डायरेक्ट आ जाता है, आंसर हो गया अपना।
चलो ध्यान दो, इसमें दो पार्ट गिवन है, इसको इंटीग्रेशन को यहां पे भी लगा सकता हूं, इंटीग्रेशन को यहां पे भी लगा सकता हूं। अगर मैं इसको रेजिड्यू थ्योरम से कैलकुलेट करूं तो 2 पाई आई यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई आई यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 पाई आई को कॉमन लेके जीरो कर दो तो 2 पाई आई का टेंशन खत्म। अब कैलकुलेट करना है इसका रेजिड्यू, इसका रेजिड्यू। ये तो स्पेशल केस है कि जब भी 1 अपॉन जेड माइनस वन के फॉर्म का आता है, आंसर क्या आता है 1, तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा ए। मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा, जो भी इसका रेजिड्यू आएगा उसमें साइन लगा दो माइनस का, क्योंकि इसको राइट साइड में लेके जाएंगे ना। तो मतलब सिर्फ अपने को कैलकुलेट करना है रेजिड्यू। अगर दोनों पोल बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों का निकाल के सम कर दो, अगर एक बिलोंग कर रहा है तो उसके एक ही पोल का रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। सिंपल अपने को दिख रहा है कि 2 करना है तो एक -2 करेंगे और एक -1 करेंगे, ये आ गया 2 और ये -3। लेकिन रेडियस डोमेन क्या दिया है, 0 पे 3/2 रेडियस का सर्कल बनाना है, मतलब -1.5 1.5। अब ये 2 तो चले गया यहाँ पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत का इसमें, इसको कैंसिल कर दो, जो भी बचा है उसमें पुट कर दो 1, इसमें 1 पुट करेंगे तो मतलब अब ये रेजिड्यू तो डायरेक्ट आ जाता है ना, इसका आंसर आ जाएगा 2, अपॉन में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। और उल्टा कर रहा हूं मैं कुछ, किस पे अपने को चेक करना है 1 पे चेक करना है, सॉरी। तो ये आ जाएगा 2 और इस पे पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्लियर है सबको? ये पूरा इसको सिस्टमेटिक लिखने की जरूरत नहीं है, खाली स्टार्टिंग में ध्यान से करो, उसके बाद फिर डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है सबको ये? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं, 2 आएगा, क्योंकि इसका ये साइड लेके आके इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो अगर रिजल्ट पता है तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगते हैं, अगर थोड़ा ध्यान दोगे, क्योंकि क्वेश्चन को भी कभी कभी ध्यान से पढ़ने का हो सकता है उसमें वाइंडिंग नंबर या फिर इसके सेंस में कोई अगर इसी को निगेटिव कर दो तब आंसर क्या आ जाएगा। नहीं, वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्लियर है ये? बाकी एक क्वेश्चन था, ये तो हम लोग टेस्ट में ले चुके हैं, और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सी काउंटर क्लॉकवाइज है, वही पॉजिटिव सेंस, रेडियस दिया है हाफ, सेंटर दिया है आई पे, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, वैल्यू पूछा है इसका, वही सिंपल क्वेश्चन। वाइंडिंग नंबर का, अरे एक बुक मैं बताता हूँ, ठीक है। बुक का नाम नहीं याद है, बता रहा हूँ बुक का नाम क्या है। हम्म, मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। ये पूरा जितना प्रूफ वगैरह किए ना, सब वाइंडिंग नंबर की हेल्प से ही किए, ठीक है। फंक्शन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सेकेंड एडिशन, ठीक है। मैं ग्रुप में सेंड कर देता, पूरा वाइंडिंग नंबर का इसमें सब मिल जाएगा। बट उसने बहुत डिटेल में दिया है वो सब, खाली बस यही याद रखो, बाकी उतना जनरली पूछते नहीं। वाइंडिंग नंबर एक्चुअली प्रूफ करने के लिए ना वाइंडिंग नंबर का यूज करते हैं, क्योंकि उससे प्रूफ सब हो जाता है। जो कॉची थ्योरम वगैरह से प्रूफ करते हैं ना, तो वाइंडिंग नंबर की हेल्प से प्रूफ करते थे उसको। इसका ऑप्शन है ए, -π/2, π/2, -π,
आया किसी का आंसर? ये सेंटर है, सेंटर आई है, रेडियस हाफ है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। चलो ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके पोल ढूंढो। पोल कैसे ढूंढेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस वन, जेड स्क्वायर प्लस वन। फिर से यूज करेंगे तो जेड माइनस वन, जेड प्लस वन, ये आ जाएगा जेड प्लस आई, जेड माइनस आई। तो अपने पास टोटल 4 पोल मिल गए। याद रखना कि सब पोल है, बट हमारे डोमेन के अंदर कितना है अपने को उससे मतलब है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सब पोल नहीं है, इसके पास टोटल 4 पोल्स है, बट अपने डोमेन के अंदर कितना अपने को वो चेक करना है। अपना डोमेन क्या है, 1 पे सेंटर, हाफ रेडियस का सर्कल। 1 कितना होगा, ये 1, ये माइनस वन, ये माइनस आई और ये आई। ठीक है, ये अपना हो जाएगा माइनस वन, ये भी हट गया। यहाँ पे आ जाएगा अपना 1, ये भी हट गया। ये आ गया माइनस आई, ये भी हट गया। सिंपल एक ही पोल है, जब भी एक पोल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जो भी निकाल रहे हो, किस पे आ रहा है, ये कौन सा है, ये प्लस आई है। तो प्लस आई वाला कहाँ दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दो। जो भी बचा है उसमें पुट कर दो आई को। ये पुट करेंगे तो 1/i-1, आई प्लस वन, आई प्लस आई। किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2πi से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आई प्लस आई 2i, 2i कैंसल, ऊपर बचा पाई। ये क्या है, ये जेड, ये उसका कॉन्जुगेट। इसका आंसर क्या आता है, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2π/2। आंसर आ गया। क्लियर है सबको ये? हम्म, डिनोमिनेटर -2 आता है क्यों? रुको रुको। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, वो छोड़ो छोड़ो जाने। इसका आंसर क्या होता है? नहीं नहीं, तो हाँ हाँ, रुको रुको रुको, हाँ रुको रुको, समझा। ये है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, z-1 है और z+1 है। ओके ओके, तो i-1, i+1 आएगा। अच्छा अच्छा, समझा। ये सेम ही है ना, कॉन्जुगेट नहीं है। तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1, -2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो -π/2 है। ठीक है, ऊपर अपना 2πi था, तो यहाँ पे 2 इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल, और वो i भी था, i कैंसिल, -π/2। ठीक है, कॉन्जुगेट नहीं है ना, वो सेम आएगा ना, तो कॉन्जुगेट नहीं आएगा, तो फिर ये यूज करेंगे a² - b, तो -π/2। क्लियर सबको ये? ठीक है, तो अपना सारा कंप्लीट हो गया। तीनों थ्योरम में से सब वही कहते हैं, कोई भी थ्योरम यूज करो, बट मोस्टली यूज करना रेजिड्यू थ्योरम का। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो इससे सब हो जाता है। तो अगर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं भी पता है, कॉची थ्योरम भी नहीं पता है, तब भी इससे सारे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और था, बट वो हम लोग ऑलरेडी टेस्ट में ले चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपना ये कंप्लीट हो गया। कल का जो लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम लोग सिंगुलैरिटी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो देखेंगे। ठीक है, सिंगुल हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, रहेगा इवनिंग में ना, रियल का रहेगा। हम्म, ठीक है, चलो बाय।